युवा नेता कविता बेरवा लाएगी क्षेत्र में विकास की लहर। पारा जिले की पंचायत समिति किशनगंज के वार्ड संख्या 14 से निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार कविता बेरवा से आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता में उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना ही मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार कविता बेरवा के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति किशनगंज के वार्ड नंबर 14 में। तो वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी है कविता बेरवा, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि जैसे कांग्रेस का अच्छा यहाँ पे माहौल है और भाजपा पार्टी का भी अच्छा माहौल है और यह है एक निर्दलीय चुनाव मैदान में है कविता बेरवा। तो उनसे हम मुलाकात करेंगे कि ऐसी उनको क्या अपने क्षेत्र की समस्या लगी जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए हैं और जनता उनका बहुत ही भरपूर सपोर्ट कर रही है। तो कविता जी नमस्कार। नमस्ते साहब। देखो चुनाव ये मैदान में आने का कारण तो बस यही है क्योंकि जैसे कि ये इन्होंने क्षेत्र के लिए टिकट नहीं दिया और जब तक मतलब गरीब आम लोग मैदान में नहीं आएंगे तो ये तो किसी को भी टिकट दे देंगे, फिर हम लोगों को कौन पूछेगा। हमको तो बस ये वोट बैंक समझते हैं कि हम तो बस गधे को टिकट दे देंगे ना तो ये गधे को ही वोट देंगे। बस कांग्रेस बीजेपी क्यों समझती है। इसलिए सभी ने बोला कि जैसे कि हमारे 4-5 गाँव है तो सभी का समर्थन मिला है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैडम आप जैसे पहले भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, मैंने राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा है। वहाँ से भी मैं विजय रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। कि पहला कदम जो इनका राजनीति में था वो एक कॉलेज लेवल की राजनीति से स्टार्ट हुआ है और फिर भी इनको जैसे दोनों पार्टियों ने अनदेखा किया है। तो अभी आप जैसे प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं और जनता आपका सपोर्ट कर रही है, तो आपको ऐसी क्या समस्या, मेजर समस्याएं क्या लग रही है अपनी आपके क्षेत्र की, जिनको आप अगर जनता आपको इस पद पे लाती है तो जिनको पहले प्राथमिकता देंगे आप? देखो, जनता अगर पूरी तरह से भागीदारी निभाती है, मेरे को विजय बनाती है, तो मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगी। विकास करूंगी। जैसे कि बहुत सी समस्या है तो उनको पूरा करूंगी, सेवा करूंगी। जी, बहुत ही अच्छा। यहाँ का शिक्षा का माहौल कैसा है और बालिकाओं के लिए शिक्षा के प्रति आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, मेरा गांव पूरा किसान है ना, लेकिन मेरे गांव के जो लोग हैं यहाँ सभी बेटों से ज्यादा बेटियों को महत्व देते हैं। यहाँ आप पूरे गांव में देख लो, बेटा सब पढ़ी लिखी है और बाहर तैयारी कर रही है। हाँ, तो जैसे अभी आपने बताया कि यह एक बहुल्य क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत ही मान लो पिछड़े हुए लोग रह रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, गरीबी तबके के लोग हैं। तो इसके अंदर अभी आप जो चुनाव मैदान में हैं और अच्छा सपोर्ट कर रही है जनता आपकी, हमने भी बातचीत की है, पूछताछ की, लोगों से मिले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा माहौल नजर आ रहा है। अगर आपको जनता इस निर्दलीय पद पे आपने चुनाव फाइट किया है, इसके अंदर आपको जनता चुनती है तो क्या पार्टी, कौन सी पार्टी में अगर पार्टी आपकी डिमांड करती है तो क्या उनके साथ मिलोगे आप? देखो, अगर हमारे ऐसी महिला प्रधान की सीट है, अगर वो प्रधान बनाते हैं तो मैं पार्टी में जाऊंगी, वरना मैं ऐसे ही रहूंगी। जी जी, बहुत ही अच्छा। देखो, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमें कुछ पद देते हैं, ऐसी महिला की प्रधान की सीट है जो, तो उस पर अगर मुझे चुनते हैं तो मैं बिल्कुल उनके साथ रहूंगी, अन्यथा ऐसे ही मेरी विजय होगी तो मैं मेरे दम पे काम करूंगी। तो बहुत ही अच्छा। और अब आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता को, जिससे जैसे अभी नेक्स्ट में चुनाव आ रहे हैं 2 दिन बाद, तो इसमें आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि अपने क्षेत्र को चुनो, जिससे कि अपने क्षेत्र का विकास हो चुके हो क्योंकि अपन पार्टियों को तो सदियों से चुनते आ रहे हैं, तभी देख लो गांव का माहौल वैसा ही है, गरीबी है जनता। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। तो जैसे कविता जी, आपने देखा होगा, आपने सोशल मीडिया या मीडिया के मार्फत से कि आप एक महिला हैं, महिलाओं के नाते बहुत ही आपको महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, और जैसे आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छा अत्याचार, शोषण वगैरह हो रहे हैं, अगर आपको जनता इस पद पे चुनती है तो महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, महिलाओं के लिए अत्याचार से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाऊंगी जी, बेटियों को आगे लाऊंगी, शिक्षा के लिए उनको जागरूक करूंगी, क्योंकि वो शिक्षित होंगी तभी तो अपने अधिकारों के बारे में जानेगी। बिल्कुल। तभी
अत्याचारों से बचा जा सकता जी है। जी, बहुत ही अच्छा। तो शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो कविता जी का मानना यही है कि जैसे अगर मुझे इस पद पे जनता चुनती है, जनता से यही अपील है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और मुझे इस पद के पे विजय बनाएं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कविता जी, जो वार्ड नंबर 14 से पंचायत समिति किशनगंज से जो चुनाव मैदान में है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, चुनाव चिन्ह है इनका अलमारी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। तो मैडम, आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।